हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको देवउठनी गैस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको देव बनाना बता रही हूँ कैसे देव बनाते हैं। सबसे पहले उस जगह को जहाँ पे आप देव बनाने हैं वहाँ पे मैं साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद ये मैंने गेरू लिया है, गेरू से ही देव बनाते हैं, जो रेड कलर का होता है। ये पंसारी दुकान पे आराम से मिल जाता है। तो मैं जहाँ मैं पूजा करती हूँ उसके सामने ही मैं देव बना रही हूँ। तो पहले ये इसको ऐसे ट्रायंगल टाइप में बना लेते हैं। अब देखते जाइए जैसे जैसे देव बनाते। पहले मैं देव का घर बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा शॉर्ट करके ही वीडियो आपको दिखाऊंगी ताकि जल्दी जल्दी आप वीडियो देख सके और समझ तो जाएंगे ही कैसे बनता है। तो मैं फ़िलहाल मैं देव का घर बना रही हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी देव के अंदर आपको क्या क्या चित्र बनाने हैं, कैसे देव बनाने हैं। वो सारी चीज़ें, सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। और फटाफट अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल मैं ये देव इसका जो घर बनाया है ये डबल बाउंड्री में होता है, जैसे घर बनता है चार चौकोर टाइप में, और नीचे जगह छोड़ देते हैं रास्ते के लिए। तो यहाँ मैंने रास्ते के लिए जगह भी छोड़ी हुई है और ऊपर भी मैंने ऐसे ट्रायंगल बनाया हुआ है, झोपड़ी टाइप में बनता है, वो देव का मुँह बनाते हैं उस पर। और यहाँ पे देखिए रास्ता मैंने बना दिया है बाहर की तरफ। और इसमें बाउंड्री के अंदर आपको जैसे भी मन करे वैसे आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये तो एक जो चित्र बनाते हैं सारे हमारी भावनाओं के ऊपर है। ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ही सुंदर चित्र बनाए या ऐसा कुछ, जैसी आपकी भावना हो, जैसा आपको बनाना अच्छा लगता हो वैसे आप बना सकते हैं। इसमें आप जितना चाहे शुभ निशान या शुभ अक्षर जो भी है वो आप लिखें। तो मैं सबसे पहले ओम से शुरुआत करूंगी। ओम और स्वास्तिक सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं। तो सबसे पहले ओम बनाने के बाद फिर मैं देव बनाऊंगी और उसके बाद मैं बाकी आकृतियां बनाऊंगी। तो और जो बाहर की जो वॉल है उसको आप जैसे भी चाहें वैसे अपने मन मर्जी से सजा सकते हैं, उसके लिए कोई बंदिश नहीं होती। बस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे जो देव होते हैं, निशान होते हैं जो बनाना ज़रूरी होता है। तो ओम बनाया मैंने, फिर चारों कोनों पे मैं स्वास्तिक बना देती हूँ। तो स्वास्तिक भी काफ़ी शुभ होता है। तो ओम बनाने के बाद स्वास्तिक बना और उसके बाद फिर मैं अपना देव बनाने शुरू करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब ये मेरे स्वास्तिक बन गए हैं। और ये जो भी खड़िया या गेरू, जिसके अगर आपके जैसे मेरा फर्श है तो ये लाइट कलर का है तो आराम से मेरा गेरू चल गया। अगर किसी का डार्क कलर का फर्श हो तो पहले आप खड़िया या मुल्तानी मिट्टी से उससे थोड़ा सा लीप ले, जिससे कि वो वाइट कलर हो जाए और उसके बाद आप इससे बनाएं। तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि मेरा फर्श का कलर वैसे ही लाइट है। तो अब मेरे स्वास्तिक पूरे होने के बाद मैं देव बना रही हूँ। तो ये अभी देव बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो देव को ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो होते नहीं है, तो इनके प्रतीक चिन्ह बनाते हैं। तो जैसे एक क्रॉस के टाइप में बनाकर और बस आराम से बहुत आसानी से ये चित्र बन जाते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो मैं उसके आँख नाक मुँह बना दिए, हाथ बना दिए, पैर बना दिए, ऊपर का सिर, नीचे का धड़, सारी चीज़ बना के फिंगर्स बना दी है। और ये मेरे देव नारायण भगवान हो गए हैं। तो सबसे पहले अब ओम बनाने के बाद, स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने उन्हीं का चित्र बनाया है। उसके बाद मैं चंद्रमा और सूर्य देवता, चंद्रदेव और सूर्य देवता की भी मैं आकृतियाँ बनाऊंगी। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जितने भी आकृतियाँ जो बनाई जाती हैं, जैसे कमोई होगी या करवा चौथ होगी, उसमें भी आपने देखा, या कोई भी और कैलेंडर ऐसे होते हैं तो उनमें हमारे सूर्य देव और चंद्रदेव का पूजन भी होता है साथ में। तो मैंने उसी के लिए सूर्य देव और चंद्रदेव को भी बनाया है ताकि उनका भी साथ में पूजन हो सके। और वो तो हमारे लिए पूजनीय है ही, तो वो भी मैंने बनाया है। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी तुलसी जी, क्योंकि आज तुलसी विवाह भी होता है। तो तुलसी का पौधा मैं बनाऊंगी। तो तुलसी का पौधा बनाना भी बहुत अच्छा होता है। इसमें तो वो कंपल्सरी है कि वो बनता ही है, तुलसी का पौधा देवउठनी गैस के दिन। तो ये बस एक गमला सा बनाकर और ऊपर तुलसी के पौधे का प्रतीकात्मक चिन्ह मैं बना देती हूँ, तो वो तुलसी का पौधा हो जाता है। तुलसी के पौधे के बाद फिर मैं और आगे कुछ एक बनाती हूँ, उसमें सीढ़ी। ये तुलसी का पौधा मेरा हो गया। अब मैं सीढ़ी बना रही हूँ।
तो सीढ़ी कहते हैं जो परिवार की ग्रोथ और तरक्की के लिए होती है, तो सीढ़ी बनाना भी बहुत शुभ होता है। तो सीढ़ी में मैंने 5 इसमें स्टेप्स बनाई हैं। आप जितनी भी स्टेप्स बनाओ, 3 बनाओ, 5 बनाओ, 7 बनाओ, एक स्टेप बढ़ती हुई ही बनाना, 2, 4, 6 इस टाइप में मत बनाना। एक बढ़ता हुआ स्टेप अच्छा होता है परिवार की तरक्की के लिए। उसके बाद अभी मैं नीचे लिख देती हूँ हर नारायण। हर नारायण भगवान का नाम भी इसमें मैं साथ में जोड़ देती हूँ। ये अपनी सबकी अपनी अपनी परंपरा होती है, कोई लिखते हैं कोई नहीं लिखते हैं, कोई सिर्फ चिन्ह ही बना देते हैं, जैसे देव नारायण का चिन्ह बना दिया, उनका आकृति बना दी, वही काफ़ी है। तो लेकिन मैं लिखती भी हूँ साथ में, तो ये भी अच्छा है लिखना। तो मैंने हर नारायण लिख दिया, तुलसी जी बना दी, मैंने उनका जो सीढ़ी भी बना दी है, सूर्य देव और चंद्र देव बना दिए हैं, देव बना दिए हैं। और उसके बाद हमारे परिवार में के जितने मेंबर हैं, मैं सबके पद चिन्ह बना रही हूँ। वैसे तो कई जगह तो होता है जिनके यहाँ जितने भी मेल होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड हो गया, मेरा बेटा हो गया, जितने भी जेंट्स होते हैं उनके नाम के बनते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं 3 और कोई होते हैं कि भाई सबके नाम की बना देते हैं, तो मैं फ़िलहाल अपने हस्बैंड और बेटे के तीनों के नाम की बना रही हूँ। 2-2 पद चिन्ह हैं। और उसके साथ में एक जोड़ा जो पद चिन्ह होता है छोटा, वो एक्स्ट्रा बनाते हैं परिवार की जो है ग्रोथ, उसके लिए जो वंश वृद्धि के लिए ये चीज़ बनाई जाती है। तो ये भी काफ़ी शुभ होता है। इसके बाद एक और, जैसे भगवान नारायण को हमारे यहाँ और एक गाय माता हमारी काफ़ी पूजनीय है, तो गौ माता और गौ माता के बछड़े का दोनों के पैरों के चिन्ह बनाए जाते हैं। तो मैं ये उनके पैरों के चिन्ह, ये खुर जो होते हैं उनके नीचे चारों पैरों के, उनके चिन्ह बना रही हूँ। तो ये उनके गाय और गाय के बछड़े का प्रतीक रूप हो गया। तो ये मेरे पास काफ़ी चीज़ें बन चुकी हैं। अभी मैंने थोड़ा सा ऊपर भी बीच बीच में जैसे याद आ जाता है तो वो मैं ऊपर बना देती हूँ थोड़ा सजाने के लिए। और मैं अभी, मुझे ना अपने नारायण भगवान ऐसे अच्छे से नहीं लगे, तो मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा सा मुकुट पहना दूँ या कुछ और ऐसा। तो मैंने उनके यहाँ पे मुकुट बना दिया ऊपर सिर के ऊपर, तो अब अच्छे लग रहे हैं थोड़े देखने में। और अब साथ में मैं बनाती हूँ यहाँ पे अपने हस्बैंड का और अपने बेटे का नाम। मोस्टली तो लोग अपने पूरे फैमिली का भी लिख देते हैं नाम, लेकिन यहाँ मैं अपने बेटे और अपने हस्बैंड का, ये जितने भी जेंट्स हैं, मैं उनका ही नाम लिख रही हूँ। तो ये नाम लिखने के बाद फिर मैं इनकी सजावट शुरू करूँगी। यहाँ पर जो इसकी बाउंड्रीज बनी है उसकी सजावट मैं शुरू करूँगी। तो ये देखिए, ये नाम भी मेरे हो गए हैं। अब उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं थोड़ा धीरे धीरे बना रही हूँ, क्योंकि जो खड़िया जो गेरू है उसको लेने में टाइम भी लगता है। अब मेरे नाम जो अंदर में जो कुछ बनाना था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, एक चीज़ और बची है, वो एक मैं जो कमल का फूल और बनाऊँगी। वो भगवान नारायण को भी और देवी लक्ष्मी को भी, उनको बहुत प्रिय है, तो कमल का फूल मैं ज़रूर बनाऊँगी यहाँ पर। और फिलहाल मैं यहाँ पर सजावट कर रही हूँ, जहाँ की वॉल बाउंड्रीज बनी हुई है उसके अंदर मैं सजावट कर रही हूँ सारी। सजावट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसा दिखेगा। अब यहाँ आप जैसा चाहे वैसे सजावट कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे। जैसे भी आप अपने घर को सजाते हैं, तो यहाँ हम देव भगवान के, देव नारायण के घर को सजा रहे हैं, हमारे हर नारायण के घर को। तो मेरे को जैसा भी थोड़ा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं वैसे ही सजा रही हूँ इनको। सजाने के बाद और यहाँ पे देखिए, मैंने कमल का फूल भी मैंने बना दिया है। अब लास्ट में मैं इनके जो है इधर हाथ बना रही हूँ। हाथ के ऊपर से ऐसे ही बनाकर बाउंड्री टाइप में, और ऊपर से मैंने फिंगर्स बना दी, हथेली बना दी। तो ऐसे ही काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये वैसे मेरा देव पूरा हो चुका है, जैसे भी आप देव बनाते हैं वैसे वो देव पूरा हो चुका है। तो बस इसमें हाथी बनाने बाकी रह गए थे। यहाँ पे अब काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए, वैसे मैं इनको हाथों को भी जो यहाँ बनाए हुए हैं हाथ के प्रतीक रूप नारायण भगवान के घर के, तो इनको भी मैंने यहाँ सजा दिया है। और यहाँ पे जो इनकी हथेली है, हथेली ऐसे खाली खाली अच्छी नहीं लग रही, तो इस पर भी थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं बिंदी बिंदी करके। बस इतना करने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, और कुछ ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जो चीज़ें इसमें बननी चाहिए वो मैंने बना दी है। उसके अलावा और भी कोई ऐसा शुभ चिन्ह है आप बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं।
अब मेरे घर में ज़्यादा मेंबर नहीं है तो थोड़े मेंबर्स की वो बनाई है। और हाँ, बाहर मैं यहाँ पे बना रही हूँ 7 चक्र। जो 7 का तो हमारे यहाँ 7 चक्र भी होते हैं, 7 लोग बोलते हैं, 7 रंग, 7 फल, ये सब होता है। तो 7 चक्र का भी बहुत महत्व है। तो यहाँ मैं बाहर, मेरे पास यहाँ अंदर जगह बची नहीं थी तो मैंने बाहर ही बना दिए। और यहाँ इनका जो घर का जो रास्ता है वहाँ मैं रास्ता और बनाऊंगी और इन चक्रों को घर के अंदर से जोड़ दूंगी। तो इससे ये मेरा अब ये कंप्लीट हो गया, ये घर का अंदर का रास्ता बन गया है। अब ये नारायण भगवान के घर का जो है द्वार भी बन गया है, सारे देव बन गए हैं। अब ये मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसका लुक कि नीचे ये जो 7 चक्र बनाए थे 7 लोग के लिए, चाहे 7 अपने जो ज्ञानेंद्रिया होती है उनके लिए लगा लो। 7 का बहुत महत्व होता है हमारे ये सनातन धर्म में। और ये इनके अंदर जो भी मैंने चित्र बनाए हैं वो सब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे बिल्कुल साफ साफ। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सजाने